नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन नगर निगम द्वारा खुले में मांस मछली बेचने वाले जोन नंबर 2 और 3 के दुकानदारों के ऊपर की गई कार्रवाई। उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अपने पदभार ग्रहण करने के बाद यह फैसला लिया गया था कि उज्जैन शहर में खुले में मांस मछली की बिक्री ना हो, जिसको लेकर लगातार नगर निगम द्वारा खुले में मांस व मछली बेचने वालों का लगातार समझाइश दी जा रही है, जिसकी अगली कड़ी में आज नगर निगम की टीम जोन क्रमांक 2 व 3 में कार्रवाई करने पहुंची, जिसके अंतर्गत फाजलपुर, अंडा गली, मिर्जा नईम बेग मार्ग पहुंची और सभी दुकानदारों को 30 दिसंबर से पहले अपने संपूर्ण दस्तावेज दुरुस्त करने व खुले में मांस व मछली न बेचने के निर्देश दिए। और इसके साथ साथ पूर्व में नगर निगम द्वारा कितने दुकानदारों को मांस व मछली बेचने के लाइसेंस दिए गए थे, उसकी भी जांच की। संभवतः कई दुकानें बिना लाइसेंस के दुकान चल रहे हैं। ऐसे में 30 दिसंबर तक सभी दुकानदारों को समझाइश देकर अपनी दुकान बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। 30 तारीख के बाद में जो भी दुकानदार खुले में मांस और मछली बेचता पाया गया, उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अपर आयुक्त संदेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में लगातार मांस व मछली की दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। जोन 2 व 3 में हाटों में दुकान संचालित करने वाले हो या शहर के अन्य क्षेत्र में मांस मछली बेचने वाले हो, उन सभी को 30 तारीख तक का समय दिया गया है। उसके बाद भी यदि वह लोग नहीं मानते हैं तो सामान जब्ती व चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर धावा रोड साइड में कार्रवाई की गई, किस पर पूरी कार्रवाई की गई? जोन क्रमांक 2, जोन क्रमांक 3 में संयुक्त कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई निरंतर 5 से 7 दिन पहले से चल रही है। जो अवैध रूप से खुले में मीट, मटन, मांस, मछली का व्यापार कर रहे हैं, उनको हटाया भी जा रहा है, उनको चेताया भी जा रहा है। नहीं मानने पर उनको तालाबंदी की जा रही है और उनको समझाइश दी जा रही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करें, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। जो शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन 100% करना होगा और पूरी मात्रा में सफाई रखनी होगी। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया रहा। सर, कब तक चलेगी ये कार्रवाई? ये कार्रवाई लगातार 30 तारीख तक चलेगी। इसके बाद जो भी शासन के निर्देश आएंगे उसका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। जवाहर नगर के मनोविकास विशेष शिक्षा स्कूल में ऐसे 200 विद्यार्थी हैं जिन्हें मनोविकास विकलांग सहायता समिति कौशल शिक्षा भी दी जा रही है। 2003 में सिस्टर ओसी के मार्गदर्शन में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई थी। कॉलेज से जुड़े फादर को कहना है कि त्योहार के मायने क्या होते हैं, कोई इनसे सीखे। साल भर इन्हें क्रिसमस का इंतजार रहता है। रंग बिरंगी मोमबत्ती को सजाने के लिए यह बच्चे खुद सुनहरी चमक चुनते हैं। उन्हें क्रम से चिपकाने के साथ सुखाने तक हर काम पर एक कुशल कारीगर की तरह नजर रखते हैं। निरीक्षण के लिए आने वाले फादर को उत्साह से बताते हैं, कोई कमी होने पर उसे तारतम्य में सुधारते भी हैं। मोम पिघलाकर बनाते हैं रंग बिरंगी मोमबत्ती। समिति के वर्कशॉप में काम कर रहे हैं आरू वर्मा व अभिषेक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मोम से मोमबत्ती बनाना पसंद है। वे खुद ठोस मोम को बर्तन में तरल बनाते हैं, उसे अलग अलग डाई में डालकर रंग बिरंगे मोमबत्ती का आकार देते हैं। यह मोमबत्ती पूरी रात प्रज्वलित हो सकती है। हजारों घर कर चुके हैं रोशन। इन खास बच्चों के बनाए मोमबत्ती हजारों घरों को रोशन कर चुके हैं। फादर जॉर्ज बताते हैं कि हर साल निजी संस्थाएं इन्हें लेने के लिए बुकिंग करवाती हैं। इस बार भी कई बुकिंग आ चुकी है। इसे देखते हुए इस बार भी 2 महीने से कार्य निरंतर चालू है। बच्चे मोमबत्ती तैयार कर रहे हैं। आप सभी को नमस्ते, मैं फादर जॉर्ज। जैसे मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति द्वारा दिव्यांग बच्चे और उनके परिवार के समाज के मुख्य धारे में लेकर आने के लिए हम कोशिश करते हैं, कई प्रयत्न भी करते हैं। इसी प्रकार जो मनोविकास वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा हर त्योहारों में बच्चों को आशा बढ़ाने के लिए उनके समाज के मुख्य धारे में लेके आने के लिए अलग अलग चीज़ बनाते हैं। और जैसे दिवाली पे हम दिया बनाते हैं और राखी पर राखी बनाते हैं। इसी प्रकार क्रिसमस की इस वेला में बच्चों लोग ने अलग अलग प्रकार की मोमबत्तियाँ बनाते हैं और सजाते भी है। ये बनाते हुए ये बताते हैं हम भी कुछ कर सकते हैं और हमारे मोमबत्ती अलग अलग जगह में लोग पेरेंट्स लेके जाते भी है और इनको बहुत खुशियाँ मिलते हैं ये जलाते हुए। तो ये मोमबत्ती द्वारा ये बच्चे ये बताते हैं हम समाज में जुड़े हुए हैं, हम भी आप जैसे लोग हैं। हम हमारा मोमबत्ती आप जलाते हुए ये रोशनी बताते हैं। जैसे हम सबको जानते हैं ये दिया
ये ज्योति है। जैसे क्रिसमस एक ज्योति का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है, खुशियाँ का त्योहार है। जैसे ये मोमबत्ती जलाते हुए बच्चे भी ये बताते हैं, हम भी इस समाज के ज्योति के, हम अंधकार को मिटाते हैं, हम प्यार बांटते हैं, खुशियाँ प्रदान करते हैं, यही बच्चे हमको बताते हैं। कितने समय से आप मोमबत्ती बना रहे हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है हमको। कितने समय से बना रहे हो आप? 4-5 साल से। कितनी मोमबत्ती तैयार करी है अभी तक आपने? मोम पहले मोम को गरम कर लेते, फिर गरम करके फ्लेम को ताप करते, फिर ताप करते, फिर धोते अच्छी। अगर मेल लगता है तो अच्छी धोते, फिर ताप करते, फिर सुखाते, फिर तेल लगाते, फिर तेल लगाने के बाद फिर धागा बांधते, फिर धागा बांधने के बाद फ्लेम को फिर उसी जगह पे रखते, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ठंडे के बाद फिर कार्टून में भर लेते, फिर फिर उसका फिर दोनों तरफ का धागा काटते, फिर काटने के बाद फिर निकालते। कैसा लगता है आपको मोमबत्ती तैयार करना? अच्छा लगता है। कितने लोग आपके साथ में काम करते हैं? ये सब हमारे साथ वाले ही, हम सब काम करते मिलजुल के। आपका नाम? हेमंत पवार है। कब से हैं यहाँ पे? अ, चलिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिनांक 22 दिसंबर 2023 को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। इस दिन सूर्य की क्रांति 23°26' दक्षिण होगी। प्रतिवर्ष की तरह 22 दिसंबर को खगोलीय घटना होगी, जिसके तहत शुक्रवार को सबसे छोटा दिन होगा। उज्जैन में सूर्योदय 7:05 तथा सूर्यास्त 5:46 पर होगा, जिससे उज्जैन में दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट तथा रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की होगी। इस दौरान सूर्य सायन मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में 0°7'44" पर होगा। सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाती है, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। सूर्य की उत्तर की ओर गति होने के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तथा रात छोटी होने लगेगी। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, तब दिन रात बराबर होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं 2-3 दिन से हमको काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। परसों तापमान 10 डिग्री हो गया था। कल कुछ बादल होने के कारण 11.8 हो गया और आज रात में तापमान पुनः 10 डिग्री हो गया है। कारण ये है कि उत्तर भारत में पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, जिससे उत्तरी ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण तापमान लगातार कम हो रहे हैं। उज्जैन कोतवाली थाना क्षेत्र के निकास चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने वृद्ध को रौंद कर वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। उज्जैन कोतवाली थाना क्षेत्र में निकास चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक MP 09SJ2315 चालक ने बाइक चालक वृद्ध को मारी टक्कर। बाइक चालक की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। CSP कोतवाली ओम प्रकाश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनेश पिता मोतीलाल पांचाल उम्र 67 वर्ष विष्णु कॉलोनी अंकपात मार्ग चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से कंठाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान निकास चौराहे पर सोनालिका ट्रैक्टर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर को पंचनामा बनाकर जब्त किया गया है और ट्रैक्टर की ट्रॉली में रेत भरी हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। ट्रैक्टर चालक घटनास्थल से टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आज दिन में लगभग 1 बजे निकास चौराहा के पास में एक व्यक्ति अपनी बाइक से CH चैरिटेबल हॉस्पिटल से निकास चौराहे की तरफ आ रहा था, तो उसको पीछे से एक सोनालिका ट्रैक्टर चालक के द्वारा टक्कर मार दी गई। उस टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोगों ने पूछताछ किया तो बाइक सवार दिनेश सन ऑफ मोतीलाल उम्र 45 वर्ष है, जो काजीपुरा का निवासी है और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रैक्टर को जब्त करके थाना कोतवाली लाया गया है और मर्ग दर्ज करके विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन CMHO के द्वारा कोविड के नए वेरिएशन की आहट को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर किए गए दावे फेल साबित हो रहे हैं। मौके पर देखने पर आया कि CMHO की कटनी और करने में बहुत अंतर होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं देखने में आई। पूरे विश्व में फिर से अपने पैर पसार रहे कोविड के नए वेरिएशन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और भारत में भी अभी तक 500 से अधिक इसके केस दर्ज किए गए हैं। इसके लक्षणों में गले में खराश, खांसी व ठंड लगकर लगातार बुखार आना बताया जा रहा है। ऐसे में पूरा विश्व इसकी रोकथाम की तैयारी में लगा हुआ है। उज्जैन में जब से बाबा महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, तब से हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में कौन अतिथि इस अनजान मेहमान को उज्जैन में छोड़कर चला जाए, पता भी नहीं चलेगा। कोविड के नए वेरिएंट JN1 की आहट के साथ ही उससे निपटने की तैयारी को लेकर जब मीडिया ने उज्जैन CMHO से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हमें भारत सरकार ने निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसको लेकर हमने तैयारी पूरी कर ली है। कल ही हमने कोविड से निपटने के लिए बैठक की है और कोविड पेशेंट के लिए टेस्टिंग, आइसोलेटेड बेड व ऑक्सीजन बेड की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन जब हमारे चैनल के संवाददाता ने वहां पर जाकर देखा तो नज़ारा कुछ और ही नजर आया। कोविड वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नजर नहीं। बेड अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और दवाइयों के खाली डिब्बे कचरे के रूप में अपने पैर पसारे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कोविड ने पैर पसा रखे हैं, इनको भी कुछ मरीज मिले, उज्जैन में पता की व्यवस्था प्रशासन द्वारा। उज्जैन में हम लोगों ने जो वरिष्ठ कार्यालय से, राज्य सरकार से या भारत सरकार से ये निर्देश थे, उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी हैं। पेशेंट के लिए टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद उनके आइसोलेशन के बेड और उनके ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमने इंतजाम कर लिए हैं और आइसोलेट के लिए व्यवस्था भी की हुई है। इस बाबत हमने कल जितने भी हमारे स्टेक होल्डर थे सभी के साथ मीटिंग कर ली थी और समुचित व्यवस्था कर दी गई है उनकी, और ऐसी कोई स्थिति हम निर्मित नहीं होने देंगे।
सर उज्जैन जिले में कुछ पेशेंट कुछ ऐसा कुछ मिले? अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की। सर फिर भी आपकी तरफ से एक एडवाइस जब जारी करना चाहें तो व्यक्ति जाकर सावधान रखना चाहिए। पूर्व में भी हम सब लोग इन सब चीज़ों से देख चुके हैं, पूरा समाज इन सब चीज़ों से जागरूक है। फिर भी मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें या भीड़ भरे इलाकों में कम से कम जाने का प्रयत्न करें, और जितना भी हो सके अगर लगता है तो चिकित्सक की सलाह लें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।